सभी को हर हर महादेव, जय माता की। तो नैनीताल के पहाड़ों में नैनीताल की रोड्स पे हम आ चुके हैं। निकल चुके थे हम कल अपनी यात्रा के लिए नैनीताल के लिए। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका त्यागी। तो देख सकते हैं कैसी हरियाली और कितने सुंदर पेड़ पर्वत हमारे स्वागत के लिए जैसे खड़े हों। तो ऐसा ही लगता है सभी को जब जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रकृति है और बहुत ही सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं रोड्स इतनी सुंदर हैं और इतने सुंदर पहाड़, इतनी सुंदर नेचर, इतने सुंदर पेड़, एकदम ग्रीनरी, एकदम जैसे प्रकृति अपना श्रृंगार किए खड़ी हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और पहाड़ों से धुआं उठ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे पंखा, एसी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जून जुलाई का महीना इतना सुंदर निकलता है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जनवरी और दिसंबर होता है, वहाँ पे जून जुलाई होता है। तो भाई तालों का ताल नैनीताल आपका स्वागत कर रहा है। तो चलिए आज नैनीताल की यात्रा मैं आपको अपनी दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर नैनीताल की छावनी आ चुकी है। तो हम एंट्री कर गए हैं नैनीताल में और अभी हम थोड़ी ही देर में झील दिखेगी, क्योंकि उसी रोड से निकलेंगे। वहीं हमने अपना होटल में बुकिंग की थी। तो थोड़ी ही देर में बस देखने को मिलेगी। कुछ जो रास्ते थे जो मुझे सुंदर लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देख सकते हैं गाड़ी ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं कहाँ, कितनी सुंदर, मतलब स्वर्ग जैसी जगह है ये। अभी बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ चलते हुए। कैमरे में तो उतना कैप्चर हो ही नहीं पाता है जितना हम आंखों से देख करके आते हैं। सच में जो भी लोग गए होंगे, अधिकतर ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे, तो सभी ने देखा होगा, तो सभी को पता होगा। तो वाकई में ही इसकी सुंदरता का जो है स्पीचलेस है, बिल्कुल भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बहुत सुंदर जगह है, अपने आप में बहुत सुंदर। तो देख सकते हैं पहाड़, कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कितनी सुंदर ग्रीनरी आ गई है। हमारा स्वागत कर रही है रोड और हमारा स्वागत कर रहे हैं पहाड़। सभी को ऐसा लगता है। तो नैनीताल में हम आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में आपको झील दिखाई देगी। झील में नाव चलती हुई दिखाई देंगी, जो कि हमेशा चलती रहती हैं सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे 7 बजे तक। तो और हमेशा झील रात में भी सुंदर लगती है और दिन में भी सुंदर लगती है, आपको पता ही होगा। सबने मॉल रोड से दर्शन किए होंगे झील के। और माँ नैना देवी के दर्शन किए हमने नैनीताल में। माँ नैना देवी का दर्शन किया, बच्चों को जू में घुमाया, चिड़ियाघर, वहाँ पे टाइगर, लेपर्ड सब चीजें आई। तो सबको देखा बच्चों ने, और बच्चे एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी चीजें पसंद आती है ना, लाइव देखने को मिल जाए टाइगर और लेपर्ड। तो सच में बच्चे चाहे जितनी बार भी देख लें, बच्चों को उतनी बार पसंद आ जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात करते हुए चलेंगे। तो देख सकते हैं नैनीताल आ चुका है। नैनीताल में आपका स्वागत है, नैनीताल की यात्रा में हमारी में। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नैनीताल की झील आ चुकी है, देख सकते हैं आप। मॉल रोड आ चुका है जिससे हम चल रहे हैं। बस इससे ऊपर जाके हमारा होटल में बुकिंग थी, तो वहीं हम गए। तो ये रोड हमें क्रॉस करना था, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेते हैं जो भी है। ये दिन का क्या है, ये शाम का है, शाम का टाइम है। शाम को हम नैनीताल पहुंचे। कैची धाम गोलू देवता का दिन में दर्शन किया, शाम को हमने नैनीताल में स्टे किया। तो जो शाम का समय था जब हम पहुंचे, तब का ये सीन है। तो चलिए हम अपने रूम में पहुंच चुके थे और रूम से निकल गए थे। हम अपना सामान रख के थोड़े फ्रेश होके, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे मॉल रोड पे थोड़ा सा घूमने के लिए। तो रात हो गई थी उस टाइम। तो देख सकते हैं लाइटें जल चुकी हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ मार्केट बड़ी सुंदर लगती है मॉल रोड पे। आप छोटी छोटी चीजें आराम से ले सकते हैं। और झील देखिए, झील की सुंदरता देखिए। रात में भी बहुत सुंदर लगती है। लाइटें देखो, जितनी ऊपर नहीं जल रही उससे ज्यादा झील के अंदर दिखाई दे रही है, जैसे नीचे तक लाइटें लगी हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर झील देखने को मिली हमें। बहुत ही बढ़िया ट्रिप रही हमारी, बहुत सुंदर। देख सकते हैं आप, ये मॉल रोड का नज़ारा है। मॉल रोड पे धीरे धीरे घूमते हुए हम लोग
आनंद उठा रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं का। ये ठंडी सड़क के नाम से भी जानी जाती है, झील वाली जो मॉल रोड है इसको ठंडी सड़क भी बोलते हैं। यहाँ पे चलते हुए ठंड लगने लग जाती है, बस यही बात है। आप झील का नज़ारा देख लीजिए थोड़ा सा, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। बाकी ये जो पहाड़ों पे घर बने हुए हैं ये उन्हीं की लाइटें हैं, बिल्कुल संजीवनी पर्वत जैसा दिखाई दे रहा था मुझे, तो जितना भी कैमरे में आ सका मैंने लिया। आप देख सकते हैं जब हनुमान जी रामायण में लाते हैं ना संजीवनी पर्वत, संजीवनी बूटी वाला पर्वत, तो उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लाइटें जली हुई होती हैं। जिसने भी रामायण अच्छे से देखी होगी वो वाला सीन आपको याद आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही पर्वत ये जगमगा रहा था, मुझे उसी की याद आ गई देखते ही। बहुत सुंदर सीन है, देख सकते हैं आप। ऐसा लग रहा है जगह 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 रंग बिरंगे दिए जले हुए हों, बहुत सुंदर। तो ये लाइटें भी चार चांद लगा देती हैं प्रकृति में, बहुत सुंदर लग रहा था। चलिए, रात को हमने मॉल रोड घूमा, हम अपने रूम पे गए, सो गए रात को। सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था, हम सुबह जल्दी उठे, करीब 7 सवा 7 बजे हम उठ गए और हमने अपनी जो होटल की बालकनी से देखा तो नज़ारा कुछ इस तरह था। हमारे होटल की बालकनी से पूरा लेक व्यू था, मतलब झील पूरे अच्छे से दिखाई दे रही थी, पूरा नैनीताल ऐसा लगता था देखने को मिल रहा है। तो सेम वही सीन है। हमने कुछ बालकनी में फ़ोटो कैप्चर की, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। और ये नैनीताल, थोड़े से बादल छट गए हैं, तब बादल थे और झील नहीं दिखाई दे रही थी, और अब झील देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं बारिश हो रही थी, तो बारिश वाला सीन है ये। तो अभी कब बारिश आ जाए पता नहीं चलता है, जुलाई में बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से छोटे छोटे से घर दूर से कितने अच्छे लग रहे हैं, और पहाड़ जो है हमें लेयर्स के रूप में दिख रहे हैं एक के बाद एक। और ये झील हमारे कमरे से दिखाई दे रही थी, ये झील बहुत सुंदर सीन लग रहा था। थोड़ी देर में बादल आ जाते थे, थोड़ी देर में कुछ नहीं दिखाई देता था, और थोड़ी देर में बादल चले जाते थे, तो बड़ा सुंदर लग रहा था देखने में, एक खेल जैसा लग रहा था। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि कमरे तक बादल आ गए, ऐसा लगा बालकनी में ही बादल है, कुछ नहीं दिख रहा था उससे आगे का, बिल्कुल धुंध। तो बहुत सुंदर है नैनीताल अपने आप में, ये बहुत सुंदरता को लिए हुए है, और झील के कारण तो बहुत ही सुंदर है। झील तो इसकी जैसे जान है नैनीताल की, क्योंकि ये तालों के ताल हैं, नैनीताल हैं, तो उसी करके नैनी झील है ये सामने हमारे। नैनीताल के नाम पे ही इनका नाम नैनी झील है, और यहाँ पे नैना देवी हैं, तो उनके दर्शन ज़रूरी हो जाते हैं एकदम, क्योंकि माता रानी हैं। तो आप सभी ने भी किए होंगे, तो आज हम भी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन हम कर रहे हैं बारिश का वेट। सुबह से ही बारिश होने को लग गई, करीब 9 बजे से जैसे ही हम रेडी हुए चलने के लिए, 9 बजे से बहुत तेज़ बारिश। और ये अभी ये थोड़ा थोड़ा मौसम खुल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मौसम खुलने को है। और झील देखे क्या शीशे जैसी चमक गई है, और सारे पेड़ एकदम अच्छे से जैसे नहा लिए हैं, धुल गए हैं, और बादल ऊपर आपको दिख रहे होंगे, उड़ रहे हैं बादल पर्वतों पे। तो हम निकल गए हैं बाहर, गीली है एकदम रोड्स, एकदम पानी पूरा बढ़िया से धुल गई हैं रोड्स। तो हमने जू की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। हमने सोचा बच्चों को चिड़ियाघर दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चों का बड़ा मन था कि चिड़ियाघर देख के आएंगे। तो ये जू वाली जो रोड है वहाँ से सीन है। तो हम पहुँच गए हैं जू पर, तो चिड़ियाघर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिखा, कुछ चीज़ें कैप्चर हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि बहुत चढ़ाई थी, तो चढ़ना भी पड़ा। यहाँ पे पैदल ही जाना होता है आगे की तरफ, पूरा जू पैदल देखना होता है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ जो भी हमने देखा। हमें मिला टाइगर, आप देख सकते हैं क्या चक्कर लगा रहा है। एक टाइगर सो रहा था, एक टाइगर, ये बंगाली टाइगर है, यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड पे ना, बंगाली टाइगर। यहाँ पे सबने इस टाइगर के साथ फोटो भी कराई, और ये पता नहीं चक्कर ही काट रहा है। देखो आप, एक बार इधर लेके आता है चक्कर, एक बार उधर लेके आता है, और ये डबल जाल में बंद है, तो कोई डर नहीं लग रहा था किसी को, देख सकते हैं आप। ये एक टाइगर सो रहा है, ये लगता है जैसे खाना खा के सो रहा है, लेकिन नीचे ना आंखें खोल के भी देख रहा है, बहुत अलर्ट है वो। मैंने उसको देखा,
पलके खोल खोल के देख रहा था। कैप्चर किया मैंने कैमरे में, लेकिन आ नहीं रहा है। तो चलिए, यहाँ पे हमने टाइगर देखा, बच्चों ने फोटो कराई और मैंने भी एक फोटो करा ली टाइगर के साथ, देखिए इस तरह से। तो ये फोटो होने के बाद, फोटो सेशन होने के बाद हम आगे की तरफ चल दिए। ये हमें भालू मिला, भालू की गुफा भी मिली। बहुत बड़ा भालू है ये, दूर से है तो थोड़ा कम, मतलब थोड़ा छोटा लग रहा है देखने में। ये अपनी गुफा के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे बेटे ने इसके साथ फोटो कराई कि मेरी फोटो कर दो। तो बच्चे ना बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, सच में बच्चे बड़े खुश हुए चिड़ियाघर देख के। उनको लाइव एनिमल्स देखने को मिल रहे थे और ये वाइल्ड एनिमल्स हैं सारे। तो ये कुछ इनका नाम था, पता नहीं क्या था, बरगल कुछ इस तरह करके नाम था, काकड़ कुछ ऐसे नाम था इनका। और ये है बारहसिंगा, इधर देख रहे हैं आप। तो इस तरह ये सारे जो एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स, सारे बाहर थे, अपनी अंदर नहीं थे। इनका खाना खाने का टाइम हो रहा था तो ये हरी हरी घास खा रहे थे। जो भी जिसका भोजन होता है वो खा रहा था। एक हमने देखा वहाँ पे वो बारहसिंगा देखा, हिरन देखा, और ये भी कुछ है, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। सभी के नाम लिखे हुए थे बोर्ड्स वगैरह पे। तो बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर नज़ारा है वहाँ का और अच्छे से देखने को मिले सब चीज़ें। और ये है रेड पांडा, जैसे ब्लैक पांडा होता है ना, ये रेड पांडा है। ये अपना फेस भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। हमने वेट किया इनका फेस देखने के लिए क्योंकि कैमरे में आए, ताकि वैसे तो हमने देख लिया था। तो बहुत सुंदर इन्होंने फ़ोटो दी अपनी, देखिए कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया लग रहा था। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने सोचा अभी चलते हैं, सब कुछ देख लिया है। ऊपर 3-4 लेपर्ड भी देखे बच्चों ने, तो वो भी देख लिए थे, वो भी बाहर ही थे अपनी गुफा से। तो अब सोच रहे हैं, चल रहे हैं तो लेट हो जाएगा, तो हम चल दिए हैं। जू से निकल रहे हैं। जू का बाहर का सीन कुछ इस तरीके का है, बहुत सुंदर से सजाया हुआ है जू, देख सकते हैं नैनीताल जू लिखा हुआ है। तो हमने इसकी भी फोटो ले ली। छोटा सा तालाब जैसा बनाया हुआ था वहाँ पे और बहुत ही सुंदर, सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। बढ़िया से देखा, बच्चों ने बहुत खुश हो गए। अभी हम नीचे की तरफ उतरेंगे, थोड़ा सा लेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि भूख लगाई है यहाँ पे चल चल के। तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लेंगे और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो जू से हम निकल जाएंगे अब, चलिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी। और यहाँ से झील कुछ ऐसी लग रही थी। ये जू की रोड से झील है, चारों तरफ से जैसे झील देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम नीचे आ गए हैं। ये है वो क्या बोलते हैं, चर्च। ये चर्च की फ़ोटो ले ली मैंने और हम झील में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं नैनी झील में बोटिंग कर रहे हैं। मेरा बेटा और मैं साथ में बैठे हैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बिटिया जो है साथ में बैठे हैं। तो हमने 2 बोट की थी झील में एंजॉय करने के लिए। 20-25 मिनट का सफ़र हमारा झील का रहा। आधा चक्कर ये लगा देते हैं, पूरी झील का नहीं लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके का एंजॉयमेंट हमारा रहा। देख सकते हैं ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं और मेरी बिटिया बैठी है दूसरी वाली बोट में। तो हमने उसको भी कैप्चर किया ताकि हमारी वीडियो अच्छे से बने, आप लोग देख सकें। ये हमारी वाली बोट है और कुछ इस तरह की सुंदर सी नैनी झील और सुंदर सा हमारा एक्सपीरियंस। ये लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं अपनी नाव में और हम लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं। बच्चों को तो चाहे जितनी बार नाव में बैठा लो, बहुत बैठते हैं, ये बड़ा पसंद है इन लोगों को बोटिंग करना। और ये जब हम वहाँ घूम रहे थे तो ये पाषाण देवी का मंदिर आता है। ये नैना देवी से थोड़ा सा ऑन फुट के रास्ते पे है, तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। नैनी झील के किनारे पे ही पड़ता है। तो ये उनका भी हमने कैप्चर किया कैमरे में और देख सकते हैं बादल, पर्वतों की चोटियों पे बादल और पर्वत ऐसे लग रहे हैं जो पहाड़ों का ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में ड्राइंग नहीं बनाते थे ऊपर ऊंचा नीचा करके, बिल्कुल वैसा। बहुत सुंदर व्यू आप देख सकते हैं। नैनी झील का भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। जाएंगे तो बहुत एंजॉयमेंट होता है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं। एक रिलीफ मिलता है, एक पीसफुल सा मन हो जाता है, शांति हो जाती है एकदम बढ़िया। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हमारा। ये देख सकते हैं हम अपनी नाव में, हमारा भी इन लोगों ने कैप्चर किया। हम अपनी नाव में अपना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे पानी में हाथ डाल रहे हैं,
और इस झील में मोटी मोटी मछलियां हैं काफी, मैंने देखी, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और रिफ्लेक्शन पानी का कभी तो ब्लू हो जाता था एकदम और कभी ग्रीन हो जाता था, आपको दिखेगा मेरी वीडियो में ये रिफ्लेक्शन इसका। ये पहाड़ों का रिफ्लेक्शन आता है क्योंकि पहाड़ चारों तरफ से कभी ब्लू रिफ्लेक्शन देते हैं कभी ग्रीन देते हैं, तो सेम पानी के अंदर आता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है सच में सब कुछ, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से बहुत सुंदर पहाड़ पर्वत पेड़ देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे घर भी पड़ रहे हैं पहाड़ों पे, आपने देखे होंगे, वो झील के चारों तरफ है। ये खुद से चलाने वाली नाव है झील में, जो खुद से पैडल से चलती हैं। ये इसमें नाव वाले भैया नहीं होते हैं, अपने आप चलानी होती है, वो हमने नहीं ली। हमें कंफर्टेबली घूमना था झील में, बोटिंग करनी थी, तो हमने नाव वाले भैया को हायर किया, ऐसी वाली बोट हायर की ताकि हम आराम से कंफर्ट अपनी जर्नी झील वाली कर सकें। झील वाली जर्नी, नैनी लेक की जो जर्नी थी बोटिंग वाली, बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर, आप देख ही सकते हैं। अच्छे से हमने सब चीज़ों को देखा और हम थके भी नहीं। और पैडल वाली बोट में क्या होता है, उसमें जल्दी से थक जाते हैं क्योंकि पानी में नाव चलाना खुद से बहुत भारी काम होता है, हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है इसीलिए। और हम बहुत खुश हैं सब अपने अपना जैसे बच्चे जैसा मन हो गया है सबका, कुछ इस तरीके से सभी इंजॉय कर रहे हैं। बड़ों का भी ना मन बच्चों जैसा हो जाता है ऐसी जगहों पर, क्योंकि इतना पीसफुल होता है ना, मन एकदम शांत हो जाता है। और ये शाम का समय है, करीब 5:30 बजे का समय है, सनसेट होने को जा रहा है। और अब हम बोटिंग करने के बाद हम सीधा जाएंगे नैना देवी मंदिर, माता रानी के दर्शन करने, क्योंकि हमें यहीं से यात्रा करनी है माता नैना देवी के मंदिर के लिए। यहीं से उतर जाएंगे हम, अब आगे नाव वाले भैया हमें उतार देंगे फिर हम उधर चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। और देख सकते हैं सूरज की किरणें बहुत ही सुंदर लाजवाब लग रही थी, तो बहुत ही बढ़िया। नैनी झील का एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंजॉयबल रहा, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। और ये नाव में चढ़ना उतरना भी उन्हें बड़ा मज़ेदार लगा, क्योंकि नाव ऐसे हिल डुल रही थी, तो उसको भी वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो अब हम नाव से उतर गए हैं सभी लोग, और जो है हम चल रहे हैं नैना देवी की तरफ, हमारी
जो यात्रा है, तो हमें बीच बीच में जब हम नैनी झील को क्रॉस कर रहे थे तो देख सकते हैं कुछ मछलियाँ इस तरीके से दिख रही थी और बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो पूरा झुंड का झुंड एक जगह आया हुआ था। तो मैंने देख सकते हैं, हमने भी देखा इनको और इस तरह से हमने नैनी लेक के साथ एक फ़ोटो ली। मॉल रोड पे चलते हुए हम 11 नंबर की बस पकड़ के हम चल दिए हैं नैना देवी मंदिर के लिए। और सनसेट का रिफ्लेक्शन झील के अंदर बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की हरी भरी मॉल रोड, बहुत ही सुंदर, रुकते रुकाते इंजॉय करते कंफर्टेबली एकदम नैना देवी के मंदिर पहुंचेंगे। अभी 7 बजने में टाइम है, 6:30 बजे तक हमें नैना देवी मंदिर जाना है। तो क्योंकि वहाँ पे आरती होती है तो हम सोच रहे थे कि शाम का दर्शन हमें माँ का एकदम बढ़िया मिल जाए। और ये देखिए मछलियाँ फिर से दिख गई हमें, तो हमने फिर से वहीं पे खड़े हो गए। आप देख सकते हैं 4 खरगोश भी दिखाई देते हैं बीच में, जो कि मैंने आपके लिए फोटो ली। और ये कुछ इस तरह की नैनी लेक सनसेट के समय, ये बीच में पड़ते हैं नैनीताल का लाइब्रेरी। बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये बना हुआ, तो मैंने सोचा कैमरे में ले लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। नैना देवी मंदिर हम पहुंच चुके हैं। शक्तिपीठ है ये, अपने आप में सिद्ध स्थान है, एकदम सिद्ध पीठ माना जाता है। तो और इन्हीं के नाम पे, नैना देवी के नाम पे ही नैनीताल है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। जय माता की। तो सभी मानसिक दर्शन कीजिए यात्रा के दौरान। तो हम नैना देवी के मंदिर में प्रवेश मिल गया है, माँ की आज्ञा हो गई थी। तो ये कुछ इस तरह के वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है बहुत अच्छा सा। हमारे बच्चों ने भी इंजॉयमेंट किया, वहाँ देखा। तो अभी हम चल रहे हैं, ये रास्ते में पड़ता है, तो उधर से मैंने तो देख सकते हैं गेट आ चुका है माँ नैना देवी का। पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर, बहुत ही सुंदर, बहुत पवित्र वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं माँ नैना देवी की कृपा से। तो देख सकते हैं माँ नैना देवी का दर्शन आज हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं, ये लीजिए, जय माता की। ये माँ नैना देवी का गेट आ चुका है। इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं था, तो यहीं तक हम आपको दिखाएंगे। यहीं से आप मानसिक दर्शन कर लीजिए। यात्राएं आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियोस प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इन वीडियोस के बाद रेसिपी वीडियोस ज़रूर आएंगी। अभी हम यात्रा पे थे तो अभी ये वाली वीडियोस हम डाल रहे थे। पहाड़ों से घिरा हुआ माँ नैना देवी का मंदिर, बहुत सुंदर, बहुत ठंडी ठंडी हवा और रात में झील का दर्शन। तो माँ नैना देवी का दर्शन हम हो चुका है, कर लिया हमने, प्रसाद ले लिया। हम बाहर आ गए थे, रात में झील का भी हमने दर्शन करा दिया आपको। लाइटें कैसे जल रही थी। हम रूम पे आ गए थे, होटल में आराम किया हमने, रात को सो गए आके। उसके बाद सुबह का सीन कुछ ऐसा था। सुबह को एकदम खिला खिला मौसम, एक भी बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, एकदम बढ़िया। क्योंकि आज हमारा घर लौटने का दिन था, आज कोई बारिश नहीं हुई। तो एकदम खुला खुला, झील बहुत सुंदर लग रही थी दूर से, आप देख सकते हैं। मैंने कैमरे में कैप्चर किया इसीलिए कि बहुत सुंदर ही लग रही थी सच में। पूरा नैनीताल सुंदर लग रहा था। क्योंकि आज हमारा जाने का दिन था, तो हमने सोचा अब वापस चलते हैं घर के लिए। बच्चों के स्कूल खुल चुके थे, तो हो गया था दर्शन। अब फिर आएंगे, फिर करेंगे दर्शन। माँ की कृपा हम पे ज़रूर रहेगी, माँ की कृपा को साथ लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से नैनीताल की यात्राएं हमारी बहुत अच्छी रही। और मुक्तेश्वर महादेव, नैनीताल यात्रा, कैची धाम, गोलू देवता, मैंने सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की। कैसी आपको लगी ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। मैं अपना जो भी होता है शेयर करती रहूँगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ हमने अपनी जो होटल की बालकनी थी उसमें कराई। और यहाँ से नैनीताल बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो देखते ही बनता था। हम जैसे ही खाली होते थे तो हम बालकनी में आकर के नैनीताल को देखते थे। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने होटल से, पैक करके बैग पैक हो चुके थे। और देख सकते हैं नैनीताल को लौटते हुए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना तो था ही। बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि घर भी लौटना होता है। हमारा तो 5-6 दिन का आउटिंग होती है, बाकी तो घर ही रहना होता है। अपने घर की जिम्मेदारियां हमें बुला रही हैं।
तो वापसी चलते हैं पहाड़ों से अपने घर की तरफ। लेकिन पहाड़ों में जैसे अपना मन हमारा छूट जाता है। पहाड़ क्या होता है, पहाड़ मन को चुरा लेते हैं। बहुत दिन तक याद आती है वहाँ जाके घर पे कि कितना सुंदर मौसम और कितना सुंदर सब कुछ था, कितनी सुंदर ये नेचर है, इसको छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता है किसी का भी। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा था। तो अब हमारी घर लौटने की तरफ हम चल दिए हैं, घर की तरफ। तो पहाड़ों से हम नीचे उतर रहे हैं, कुछ इस तरह से एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। देख सकते हैं पहाड़ों पे कैसे धुआं उठ रहा है। उस दिन भी मौसम बड़ा सुहावना था और बहुत ही सुंदर मौसम, और लेकिन बारिश का मौसम लग गया था तो टूरिस्ट थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पे, क्योंकि बारिश के मौसम में घूमने का नहीं बन पाता है। दिन में कई बार भी बारिश हो जाती है और बहुत बहुत देर तक बारिश होती है। ऐसा यहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बारिश के मौसम में टूरिस्ट थोड़ा सा कम रहता है। आते तो हैं लोग, ऐसा तो नहीं है नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन थोड़े से कम हो जाते हैं। अब समय आएगा सितंबर से नवंबर वाला यहाँ घूमने के लिए। तो अभी तो यहाँ पर बारिश हो चुकी है शुरू, मानसून पूरा बढ़िया से आ गया है उधर। तो ठंडा ठंडा मौसम हम करके आ गए हैं, और पहाड़ और पेड़ रास्ते में इतने सुंदर मिल रहे हैं कि इनको छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है सच में। आप भी एंजॉय कीजिए प्रकृति को। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहाड़ लगभग क्रॉस हो चुके हैं, तो हम प्लेन की तरफ आ गए हैं। तो अभी कुछ भूख लगी है, थोड़ा सा नाश्ता हम होटल से करके चले थे, लेकिन अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा लंच कर लें बीच में, क्योंकि रुकते रुकाते चलेंगे तो थकेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा सफ़र है 9 से 10 घंटे का। ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक मिलेगा, तो उसी हिसाब से रुकते रुकाते बच्चों को परेशानी ना हो तो थोड़ा सा खाते पीते चलेंगे तो थकान नहीं होगी, और घर जाके हम फ्रेश रहेंगे एकदम। तो पहाड़ों को देखते हुए देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हमारे रास्ते में आ रहे हैं, जैसे हमको रोक रहे हैं कि नहीं जाओ। तो ऐसा ही लगता है क्योंकि मन जुड़ जाता है। तो अब आ गया है नाश्ते की जगह हमारी। सोच रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता क्या लंच कर लिया जाए, क्योंकि टाइम हो गया था करीब 1 से 1:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी हमें ढूंढने में टाइम लगेगा कि हम कहाँ पे खाएं, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छी सी, अब रुद्रपुर का जो है ये आ गया था। यहाँ पे बहुत सुंदर सी ये कलाकृति बनी हुई थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो दिल्ली के लिए हम टर्न ले लिया हमने। तो बीच में दालचीनी करके कोई होटल है, वहाँ पे हम रुके, और ये वहाँ की सुंदरता है। उतर गए हैं गाड़ी से, तो सोच रहे हैं थोड़ा लंच कर लें। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बज गए 2 बजे हमने किया लंच। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर सी विंटेज सी चीज़ें थी जिनको मैंने कैप्चर किया। लॉन भी था बड़ा सुंदर सा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत अच्छी वाइब थी इस होटल की, और बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन खाना। तो इस तरह से हमने खाना लिया। खाना खाने के बाद हम आगे की तरफ अपने सफ़र के लिए बढ़ चले आगे। सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे। लंच हमने कर लिया है, तो हम निकल गए हैं बाहर। बच्चे घूम रहे हैं थोड़ा लॉन में, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। क्या है ना, बैठे बैठे हाथ पैर दुख से जाते हैं, तो क्या होता है थोड़ा बॉडी खुल जाती है बाहर घूम करके। थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं।
ये कुछ घोड़ा गाड़ी की जैसा खड़ा था वहाँ पे, तो मैंने इसकी भी फोटो ले ली कि अच्छा लग रहा है देखने में। तो बड़े सुंदर सुंदर विंटेज सी चीज़ें वहाँ पे थी। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से अपने सफ़र के लिए। तो हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और अपने आगे के सफ़र को तय करते हुए हम पहुँचेंगे घर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ये हमको धन्यवाद कह रहे हैं उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड क्रॉस कर दिया हमने, और जो है कह रहे हैं कि पुनः पधारें। तो धन्यवाद बोला है, बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमने उसको ग्रहण कर लिया है कि ठीक है हम फिर आएंगे। तो पहाड़ों से हमने बोल दिया बाय बाय। पहाड़ अब हमें थोड़े थोड़े से ही दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप, प्लेन में आ गए हैं। और चलिए अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।